Hello मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट हाउ टू लर्न द डिवीजन बाय 2 और 3 डिजिट नंबर्स। किसी बड़े से नंबर को 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आज हम उसके बारे में ही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू लर्न दिस वीडियो, इफ यू वांट टू लर्न the division of 2 or 3 digit number, you must have a register as well as a pen or pencil so that you will practice by your home after pausing the video। मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा वीडियो देखा, उसको पॉज किया, फिर उसको खुद प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिवीजन सीखना है तो उसके पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिवीजन सीखना है तो उसके पहले मल्टीप्लिकेशन का आना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि जिससे डिवाइड करना होता है उसकी वो यहां टेबल लिख डालते हैं पूरी। डोंट ट्राई टू डू सो, क्योंकि अभी तो आपको वो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में इट इज गोइंग टू टेक टू मच टाइम। So if you have to save your time in the examination period, if you have to enhance your memory power, so you must do in the way that has been taught here. Let's see how. If here is a number 125 and this number has to divide 6 3 5 2 5 0 0 0 and you have to divide this number by 125. Let's say if it is not 125, let's say this is 325 3 1 एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया तो पहले एक छोटे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया जैसे 32 और यहां पे इसको डिवाइड कर देना है हमको 8 9 7 8 से। ठीक, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लिया हमने। अब आपने वही चीज 2 डिजिट यहां पर है तो 2 डिजिट यहां पर कर लेते, क्योंकि शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था तो पहले अब इसको कर लेंगे फिर इस पे आएंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस, 2 डिजिट यहां है 2 डिजिट यहां पे ले ली। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से ज्यादा ना जाए, 3 2 जा 6, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा तो 3 2 जा 6, तो 6 आया तो 6 से कम है, काम चल जाएगा। तो 6 यहां पे लिखना नहीं है आपको, इससे आपको ये पता लग गया कि ये कितनी बार ये टेबल जाएगा। तो 3 2 जा 6 2 बार जाएगा, तो आप 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अनु समझ में आ रहा है? तो 32 इंटू 2, ये ध्यान रखना कि जो भी नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई इधर वाले में किया जाता है। तो 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 64 आ गया। तो 2 आपने यहां पे लिख दिया और 64 गया। सवाल ये उठता जरूर है कि सर आप 3 क्यों नहीं लिख सकते, हम 5 क्यों नहीं लिख सकते, 4 क्यों नहीं लिख सकते। कुछ नहीं बेटा, इसका टेबल पढ़ना, पहले नंबर का टेबल पढ़ना है, पहले नंबर से ज्यादा ना जाए। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना जाए, तो 3 2 जा 6, 2 यहां पर आया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो ये 64 हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अंदर क्या करना है, आप जब इसको यहां लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो हम लोग एरो बनाएंगे। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है पहले, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 - 4 5 हो गया, 8 - 6 2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है तो हमने नेक्स्ट नंबर ले लिया 7। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद फिर वही 3 का टेबल पढ़ेंगे, 25 2 से ज्यादा ना जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, छोटा है 2 तो 25 ले लिया। 3 का टेबल पढ़ेंगे 25 से ज्यादा ना जाए, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, क्योंकि 3 9 जा क्या होता है 27, वो मोर हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने 32 इंटू 8 कर लिया, तो 8 2 जा 16 6 कैरी 1 और 8 3 जा 24 एंड 1 25, तो 256 और ये 257, तो 257 कम है, मतलब ज्यादा है, 256 नीचे लिख देंगे, 256 नीचे लिख देंगे। लेकिन अगर यहीं पर 258 आ जाता, अगर ये 258 आ जाता तो फिर हम 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते। आई होप समझ में आ गया है आपको, पक्का आ गया है ना। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बच्चा हमारा
7 माइनस 6 1 आ गया, 5 माइनस 1 0 और ये भी 0 हो गया। अब ध्यान रखना, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, आपने अगला नंबर ले लिया 8। तो एक नंबर तो आपने 8 ले लिया, लेकिन आपने देखा कि 8 करने के बाद में लोग रुक जाते हैं, खत्म, कहीं अब खत्म हो गया, क्योंकि 18 इससे छोटा है तो खत्म हो गया, और लोग वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इससे बता रहा हूं कि अगर एक नंबर लेने के बाद जो नंबर यहां पर बन के आया वो 18 है, और अगर वो इससे छोटा हो, अगर वो इससे छोटा हो तो आप तुरंत यहां पर 0 लगा देते हैं। अच्छा सॉरी बेटा, पहले तो ये ध्यान रखो कि ये कितनी टाइम्स में आया था, वो मैंने नहीं लिखा, 8 टाइम्स में आया था। और उसके बाद हमने क्या बोला, इसको लेते हैं, फिर कम है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अच्छा 0 क्यों लगाते हैं सर? ताकि अगर आगे यहाँ कोई नंबर लिखा होता, सपोज दैट यहाँ पर 0 लिखा होता, लिखा नहीं है, लेकिन अगर ये 0 लिखा होता, 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, तो इसको नीचे लिखाते, उतार लेते। कंफर्म हो गया ना? लेकिन अगर नहीं लिखा है तो बस यही आंसर है, तो 280 आपका क्वेश्चन हो गया और 18 रिमाइंडर हो गया, चलेगा। लेकिन सपोज दैट अगर यहां पर कोई नंबर होता, अगर यहां पर कोई नंबर होता, हमने मान लिया यहां पर कोई नंबर है आपका 6, कितना नंबर है आपका? 6 नंबर है आपका, तो इसका मतलब आप ये 6 अब नीचे उतार लोगे। मेरे कहने का मतलब फिर से इस स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया तो वो है 18 जो है वो इससे स्मॉलर था, तो अगर एक नंबर लेने के बाद भी स्मॉलर नंबर आता है तो पहले आप यहाँ पे 0 राइट कर लेते हैं, ताकि आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं। अब अगर ये दूसरा नंबर ना लिखा होता तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका था, ये क्वेश्चन हो जाता, ये रिमाइंडर हो जाता, और ये डिवाइडर और डिवाइडेड तो है ही है। लेकिन अगर आगे नंबर होगा तो वो भी यहीं पर उतार लिया जाएगा। आगे समझ में आ गया? नहीं आया बेटा? अगर ये नंबर नहीं होता तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन हो गया, आप देखोगे क्वेश्चन इक्वल टू इतना, रिमाइंडर इक्वल टू इतना। लेकिन सपोज दैट आगे इसमें एक नंबर और होता 6, अगर क्वेश्चन में पहले से ही ये 6 होता तो इसका मतलब क्या है, 0 लिखने के बाद में तुरंत आप एक दूसरा नंबर यहां पर राइट कर लेते, क्योंकि अभी क्वेश्चन पे खत्म नहीं होता, आगे करना पड़ता। तो हम लोग 0 ना लिखते? नहीं, यहां 0 थोड़ी ना लिखा जाएगा, 0 तो यहां लिखा जाएगा। तो 0 अभी लिखते हैं? वो 0 इसीलिए लिखते हैं ताकि हम अगला नंबर ले सकें। 0 लिखा ही इसीलिए जाता है। अब अगर नंबर नहीं है तो खत्म, और नंबर है तो ले लो। अगर तो नहीं है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं मार खा जाओगे, गंदी बात कर रहे हो, लेकिन घबराना नहीं आए तो बताना। देखो बेटा, वो सीधी सी बात है कि अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, आपने एक नंबर लिया 18 आया, लेकिन 18 जो है वो इससे स्मॉलर है, तो हमारा काम नहीं बनेगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा। तो पहले आपने यहां पे 0 लगाया है, ये तो रूल में है कि तुरंत आप 0 लगा दो। अगर नंबर लेने के बाद भी छोटा नंबर आ रहा है तो आप तुरंत 0 लगा दो यहां पे, ये करना ही करना है आपको। अब आपने देखा कि आगे नंबर है तो नहीं था तो क्वेश्चन खत्म। लेकिन सपोज दैट क्वेश्चन में एक नंबर और होता तो फिर इस नंबर को यहां पे नीचे नोट करना पड़ता। समझ में नहीं आया? इस नंबर को नोट करने के लिए ही हमने यहां पर 0 लगाया है। भाई एक नंबर तो नोट कर चुके थे, एक नंबर तो ले सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ले सकते हैं, हमेशा डिवाइड का रूल है, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 नंबर लेने पड़ जाएं तो एक नंबर लेने के बाद दूसरा नंबर लेने के लिए आप यहां पे 0 लगाते हैं, तभी आप ले सकते हैं। तो आपने यहां पे 0 लगाया और अगला नंबर ले लिया 6। अभी भी नहीं है? श्योर? फिर उसके बाद वही नॉर्मल प्रोसेस। तो भाई स्टेप क्या करते हैं हम लोग, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से ज्यादा न जाए, पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा न जाए। ठीक है, तो 3 6 18, 6 टाइम्स गया, तो 6 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे, तो हमने 6 का मल्टीप्लाई 32 में किया तो 192 आ गया। लेकिन 192 इज मोर देन दैट वन, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इसको नहीं ले सकते हम, इसको हम नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 32 इंटू 5 कर देंगे, तो 2 5 तो 10 0 कैरी 1, और 2 5 3 15 और 1 16, 160 हो गया। एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 160, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आ गया 6, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 0, तो फाइनली कितना आ गया 26। तो क्वेश्चन आपका हो गया 2805 और रिमाइंडर आपका हो गया 26। This is the way that how to do the 2-digit number. Take the screenshot of that or note it down by pausing on it. Pause करके आप इसको नोट कर सकते हैं। Now we will focus on the 3-digit number question again.
नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू 3 डिजिट डिवीजन। तो उसमें सबसे पहला काम वही है कि इसमें जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 325 है, तो हमें जो नंबर चाहिए वो इससे बड़ा ही चाहिए, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 325 से बड़ा 635 है। अगर 635 छोटा होता तो हम एक नंबर और ले लेते, लेकिन ठीक है तो लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 से ज्यादा ना जाए, मतलब पहले नंबर का टेबल पढ़ते हैं, पहले नंबर का टेबल पढ़ते हैं कि पहले नंबर से ज्यादा ना जाए। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि किससे ज्यादा ना जाए, 6 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया। तो आप क्या करोगे, 325 इंटू 2 कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन विल यू मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 3 जा 6। व्हाट यू विल गेट 650। अब 650 तो इससे बड़ा है, सब्ट्रैक्ट में नहीं हो पाएगा। गॉड ब्लेस मी एंड यू ऑल्सो। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस नंबर को कम कर देते हैं। तो 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे यही नंबर आ जाता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 325। भाई सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, 5 - 5 0, 3 - 2 1 और 6 - 3 3, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर ले लिया 2, तो आपका आ गया 3102। अब ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मोड़ ले चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 3 का टेबल, आप समझना ध्यान से, 3 का टेबल पढ़ना है कि 3 से ज्यादा ना जाए। तो एक बार जा रहा है, लेकिन अगर एक बार आप ध्यान से देखो, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा 325। और 325 इससे बहुत छोटा है। ये कितने डिजिट है, 1 2 3, और ये है 1 2 3 4 डिजिट है, तो जो बहुत छोटा नंबर है। नहीं समझ में? तो जब आंसर बहुत छोटा आ रहा हो, क्योंकि 3 1 जब 1 10 था ना, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि जब भी कभी यहाँ पे पहला डिजिट सेम हो, जब भी कभी पहला डिजिट सेम हो लेकिन नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर ज्यादा हो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिजिट सेम हो, यहां भी 3 है, यहां भी 3, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और काउंट करने में यहां वाली डिजिट ज्यादा हो। यहां जैसे 1 2 3 डिजिट है और यहां 1 2 3 4 डिजिट है, एक डिजिट ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है? अर्नब सही बताओ, आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी कभी ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम हो, फर्स्ट डिजिट सेम हो और यहां वाली डिजिट ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, 1 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते, सीधे आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9 से। तो 325 मल्टीपल 9। सवाल उठता है सर आप 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जरा ध्यान देना, 4 × 10 40, 5 × 10 50। तो जब भी आप देखो कि अगर पहली डिजिट सेम होती है, पहली डिजिट सेम होती है और ये वाली डिजिट एक ज्यादा होती है, यहां देखो 1 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, यहां 4 डिजिट है और यहां 3 डिजिट है और पहली डिजिट सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो लगभग वो 10 टाइम्स जाता है। कितना जाता है? 10 टाइम्स। तो हमें 10 टाइम्स ना करके हम उसको 9 टाइम्स ले लेते हैं। कितने टाइम्स ले लेते हैं? 9 टाइम्स। इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया 9 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि 1 टाइम्स में बहुत छोटा आएगा, तो इसलिए आप सीधे सीधे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर पहली डिजिट सेम है और ज्यादा भी है, पहली डिजिट सेम है और इससे एक ज्यादा भी है, तो डायरेक्टली आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा तो 9 से। 9 से। ध्यान रखना ये ट्रिकी स्टेप है। कैसा स्टेप है? ट्रिकी स्टेप है, यहाँ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। आई होप समझ में आ रहा है? श्योर? तो आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 5 जा 45 5 कैरी 4 और 9 2 जा 18 4 22 2 कैरी 2 और 9 3 जा 27 एंड 2 29। अब आप देखो कि जो नंबर आया है आपका वो इससे स्मॉलर है, यानी अपना काम बन गया। नहीं समझ में आया? ठीक, तो आप 9 यहां पर लिखेंगे और 2925 यहां पर लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी दे दिया, तो 10 में से भी 10 से कैरी इधर गया, तो ये हो जाएगा 12 - 2 7 और ये हो गया 9 - 2 7 और ये हो गया 10 - 9 1, तो 177। सब्ट्रैक्ट कर दिया कुल मिला। सब्ट्रैक्ट तो करना आता है? उस तरफ का क्यों नहीं किया? नहीं, पूरा किया है बेटा, इस तरफ का ना, ये हाँ सारा किया। देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, हाँ
तो इधर से कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से इधर कैरी निकल गया तो ये हो गया 12, और यहाँ बचा 9 और ये हो गया 0। हो गया कि नहीं? तो आपने क्या किया, 12 में से 5 गया 7, 7 यहाँ 9 माइनस 2 7, ये बचा था 0 तो इधर से कैरी दे दिया तो 10, तो 10 माइनस 9 1, और यहाँ तो 2 बचा ना, तो 2 माइनस 2 0। दिक्कत हो तो कैरी ऊपर लिखते जाना अपना, दिक्कत नहीं जाएगी। आई होप समझ में आ गया? आ गया? फिर सपरेट कर लेते हैं, तो सपरेट कर लिया हमने, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 5 ले लिया। फिर वही सिस्टम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज्यादा ना जाए क्योंकि 1 से हो नहीं सकता। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 ज्यादा हो गया यार, ये बात समझ में। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से ज्यादा ना जाए, पॉसिबल नहीं है। तो किससे ज्यादा ना जाए, 17 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 5 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो 325 मल्टीपल 5, तो 5 5 तो 25, 5 कैरी 2, और 5 2 द 10 and 2 12, 2 कैरी 1, और 5 3 द 15 and 1 16, और ये देखो इससे कम भी है, तो आपने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पर आ गया 1625। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 7 माइनस 2 5, और 7 माइनस 6 1। फिर आप नेक्स्ट नंबर उतार लेंगे 0। ठीक, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से ज्यादा ना जाए, पॉसिबल नहीं है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना जाए, लेकिन तो 5 जा, और 5 में तो कितना आया था 1624, ये तो ज्यादा है। तो क्या करें, कम हो जाएगा, तो 5 से कम 4। भाई अगर 5 लिखेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1625। ये तो 5 से पहले ही कर चुके थे हम, उससे कंपेयर करो तो ये तो कम है। तो फिर इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई अगर एक्सेप्टेड नहीं होगा। नहीं आ रहा है? अरे भाई 3 का टेबल पढ़ेंगे, किससे ज्यादा न जाए। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 से तो पॉसिबल नहीं। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना जाए, तो 5 आएगा। 5 आएगा। फिर क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे, 5 अगर हम 5 करेंगे तो 1625 आ जाएगा। हाँ, तो 1625 इससे ज्यादा है कि कम है? इससे ज्यादा है। तो लिख पाएंगे इसको? नहीं। तो फिर किससे क्या लिखेंगे, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करें? भाई 5 ज्यादा हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करें? हम लोग 4 से करेंगे, एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हम कह रहे थे। साथ में चलो, तो 325 इंटू 4। ध्यान रखना बच्चा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार इस वीडियो को रिपीट कर लेना। रिपीट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 and 2 10 0 कैरी 1, और 4 3 जा 12 and 1 13। तो दिस इज 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 3 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 और 2 200 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप देखो, ये वाला 0 तो आप यहाँ पर राइट कर चुके हो, ये वाला 0 आप नीचे राइट कर लोगे 2000। फिर 3 का टेबल पढ़ोगे, 2 से ज्यादा नहीं, पॉसिबल नहीं, तो 20, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21। 3 7 जा, नहीं समझ में आ रहा यार, तुम टेबल नहीं जानते हो क्या? 3 का टेबल पढ़ो, 20 से ज्यादा ना जाए, पढ़ो। 3 7 जा 21 होता है। 3 7 जा 21 तो ज्यादा हो गया। हाँ, तो फिर 6 मल्टीप्लाई, 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई तो अभी हमने किया नहीं है, चलो करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई इसमें करें, तो 325 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, और 6 2 जा 12, और 3 15 5 कैरी 1, और 6 3 जा 18 and 1 19। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 and 3 15 5 कैरी 1, और 6 3 जा 18 and 1 19 1950। तो आपने क्या किया, यहां लिखा 6 और इधर लिख दिया 1950, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आ गया 0। और ध्यान रखना इसमें तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो कैरी देंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से इधर देंगे तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 0, और यहाँ भी 1 बचेगा 0, तो आपका फाइनली आ गया 50। फिर नेक्स्ट 0 आपने एक और उतार लिया, ये भी 0 हो गया, 500। ठीक, फिर आपने क्या किया, 300 से इसको करना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो जाता हो जाएगा, तो 3 1 जा 3,
तो 1 यहाँ लिखेंगे और 325 यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9 - 2 7 हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 175 और क्वेश्चन इज इक्वल टू 195461। ठीक है, तो दिस इज द वे दैट हाउ टू डू द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू 2 डिजिट नंबर एज वेल एज द 3 डिजिट नंबर। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तभी होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो प्रैक्टिस कर लेना और नहीं तो अपनी टेक्स्ट बुक से ले लेना, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से प्रैक्टिस कर लो। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके पास आता है 9625 डिवाइडेड बाई 53। सेकेंड क्वेश्चन आता है 29835 डिवाइडेड बाई 27। थर्ड क्वेश्चन आता है 873592 डिवाइडेड बाई 362। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 5839007 डिवाइडेड बाई 285। 4 क्वेश्चन हैं और बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी एबल टू मेक यू परफेक्ट फॉर दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख पाएं और इनको शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।